मच चुका है। अगर इंसानियत की बात किया जाए तो इस कानून की आवश्यकता नहीं है। Christian God is a true in this all over world. Okay? This Lord Jesus Christ is a good savior for everyone nation. कब जानेगी दुनिया हम चोर हैं, डाकू हैं, देशद्रोही हैं क्या? भारत का झंडा प्यारा है, झंडा ऊंचा रहे हमारा। ये भारत देश के संविधान को रोंदा जा रही है। धर्म स्वतंत्रता विधेयक बिल और ओबीसी आरक्षण को लेकर के एक बार फिर छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में बवाल मच चुका है और मूल निवासी संघ ने सरकार के प्रति जो है मोर्चा खोल दिया है। ये तमाम तस्वीरें राजधानी रायपुर की है, जहां पर महिलाएं, बच्चे, बूढ़े, बुजुर्ग सभी के सभी इसे काला कानून कहते हुए नारेबाजी कर रहे हैं और प्रदर्शन जो है वो कर रहे हैं। क्या कुछ मामला भैया, क्या कुछ मामला है? चलते बात करो। सबसे पहले तो आपको जय संविधान जय भीम कहना चाहूंगा, जय मूल निवासी। आज हमारे मूल निवासी संघ के सारे लोग सड़कों पे इसलिए उतरे हैं क्योंकि जिस कानून की इस सरकार में जरूरत नहीं थी, छत्तीसगढ़ को जरूरत नहीं थी, उस कानून को इन्होंने पारित किया है। कौन सा कानून? काला कानून को, जो धर्म विधेयक बिल को जिसने लाया है। लेकिन आज हमारे ओबीसी वर्ग के लोगों के लिए जो 12% आरक्षण मिलता है, 27% होकर कई समय से राज्यपाल जी के यहाँ निलंबित पड़ा हुआ है, आज तक उसमें साइन नहीं किया गया। और हमारे पत्रकार बंधु भी आज तक सुरक्षा के लिए उनको कानून से गुहार लगा रहे, लेकिन आज तक भी पत्रकारों को ना सुना गया, ना उनके लिए उनके पक्ष में कोई कानून बनाया गया। उसी प्रकार से जो काले कानून को ये लोग ला रहे हैं, उसमें धर्मांतरण विधेयक बिल को जो पास किए हैं, उसमें 20 प्रकार के कानूनों को क्रूर रीति से बनाया गया। अगर इंसानियत की बात किया जाए तो इस कानून की आवश्यकता नहीं है। आज से जितने भी पहले हम कई सालों पीछे जाएंगे तो धर्म के विरोध में कोई बात नहीं होती थी। भाईचारा, आपसी संबंध, आपसी अड़ोसी पड़ोसी में प्रेम भाव सद्भाव रहता था। लेकिन आज के समय में आप देख लीजिए, स्कूलों में जाइए, बच्चे एक दूसरे से घृणा कर रहे हैं। आज ईसाई समुदाय के लोगों के साथ में लोग घृणा कर रहे हैं और भेदभाव रख रहे हैं। हम इसी बात का विरोध कर रहे हैं। कहीं ना कहीं धर्मांतरण तो हो रहा है ना, और उसी धर्मांतरण को रोकने के लिए कानून लाया गया, तो फिर ये काला कानून क्यों? देखिए सर, धर्मांतरण हो रहा है तो धर्मांतरण कर कौन रहा है? धर्मांतरण जैसा कोई शब्द होता ही नहीं है। धर्मांतरण अगर सिद्ध होता तो इनको ये लाने वाली बात नहीं होती। आज आप एक चीज बताइए, धर्मांतरण कैसे नहीं हो रहा है? क्योंकि कई लोग मैं अभी कुछ दिन पहले भी एक खबर बनाया था, जब ये विधेयक को लेकर के लोग उतरे थे सड़कों पर, तो कई लोग ऐसे थे जो अपना धर्म परिवर्तन करके ईसाई धर्म में आए हुए थे। धर्मांतरण कैसे नहीं? देखिए सर, उन लोग अपने मूल अधिकारों के लिए सड़कों पर उतरे थे, लेकिन कवरेज के हिसाब से कई लोग ऐसे आते हैं जो ओबीसी वर्ग के भी इसमें शामिल थे, लेकिन उनको जानकारी नहीं थी। अगर आप मेरे साथ, मेरे भाई बंधु हो, मेरे रिश्तेदार हो या मेरे अड़ोसी पड़ोसी हो, आप मेरे से अगर प्रेम भाव रखते हो, तो मैं अगर क्रिश्चियन हूँ, मेरे विरोध में अगर कानून बना तो वो लोग भी आके खड़े हुए थे। ये बात थी। कोई सरकार उनको जबरदस्ती, देखिए, मैनिपुलेट करके लाने वाला कोई बात ही नहीं था। उनको जानकारी के अभाव में वो लोग ये सारा बयान दिए थे। लेकिन कोई धर्मांतरण नहीं है, कोई धर्म परिवर्तन नहीं करता। आज एक चीज बताइए, आर्टिकल 25 के तहत इस देश में मैं अपने संविधान को किसी भी रूप से मान सकता हूं और इस संविधान मेरे को अधिकार देता है कि मैं उस धर्म में रहूं या इस धर्म में, लेकिन ये तो मेरी आजादी है। आज मूल निवासियों के मूल अधिकारों को छीना जा रहा है, इसलिए सरकार बनाया गया। मैं इस मूल निवासी के मंच से और आपके माध्यम से कहना चाहता हूं, हमारे पत्रकारों के साथ जो अन्याय हो रहा है, आज जो पत्रकारों के साथ कैसा नहीं है सर, आप लोग सुरक्षित महसूस करते हैं अपने आप को? सुरक्षित है? कैसे है सर? आधी रात में आप किसी मर्डरिस्ट के यहाँ जाके, आप मर्डर होता है कवरेज लेने जाते हैं, एक्सीडेंट होता है कवर लेने जाते हैं, चाकूबाजी होता है कवर लेने जाते हैं। चाकूबाजी तो हर किसी के साथ हो जाता है। सर देखिए, आप अपने आप को कैसे सुरक्षित महसूस कर रहे हैं? ना आपके पास कोई असला, ना कुछ है, कोई चीजें है क्या? नहीं है। अपने आत्मरक्षा के लिए सर सुनिए, लेट मी कंप्लीट। अगर आप सुरक्षित महसूस करते हैं तो आपके साथ में साधन का है, मेडिकल चीजें का है, आपकी क्या योजना सरकार लाके दे रही है जो आपको फायदा पहुंचा रही है? आप मुख्यमंत्री से सवाल पूछते पत्रकार बंधु कि सुरक्षा अधिनियम हमारे लिए क्यों नहीं आता? आज तक आप बताइए आया है क्या? आप आधी रात को कवरेज लेने जाते हैं सर, आपके साथ कोई घटना हो जाएगी तो उसका जवाबदार कौन बनेगा? कौन रहेगा जवाब देने वाला? बताइए। हम इस बात को, इस मुद्दे को भी आने वाले समय में इस मूल निवासी संगठन के नाम से उठाएंगे और लाखों की तादाद में पत्रकार बंधु और ओबीसी वर्ग के लोग
और ईसाई समुदाय के लोग हम पूरे छत्तीसगढ़ में एक मानव श्रृंखला के रूप में पैदल मार्च, ये चंद किलोमीटर का पैदल मार्च है। मैं आने वाले समय में आपसे बताना चाहता हूँ कि आने वाले समय में पूरे छत्तीसगढ़ में हम पद यात्रा करने वाले हैं और जितने लोग लांछन लगा रहे हैं कि ये धर्म परिवर्तन करते हैं, सर आप एक चीज बताइए, संविधान एक मिनट मैं इनसे भी बात करना चाहूंगा। भीमराव अंबेडकर जी की फोटो लेकर के कड़कती धूप में कहाँ निकले हैं भैया? देखिए सर, हम लोग बिरसा फुले अंबेडकर के औलादे हैं और हमारे पूर्वजों ने हमेशा हमको संघर्ष करना सिखाया है। आज भी इसलिए हम इस जुलूस इसलिए निकाले हैं क्योंकि आज भी मूल निवासी समाज के ऊपर, खासकर ST SC OBC के लोगों के ऊपर गैर कानूनी संविधान बनाए गए हैं। जैसे कि गैर कानूनी संविधान, जैसे अभी हाल ही में राज्यपाल के द्वारा जो कानून बनाया गया है जिसको हम काला कानून बोलते हैं, और सरकार इतने मनुष्य में इतने मदहोश है कि इनको खुद पता नहीं कि हम कौन सा कानून बना रहे हैं, कौन सा कानून नहीं बनाए। और ये दोगले लोग हैं, मैं सीधा सीधा बोलना चाहता हूँ। कौन है दोगला? आपके अनुसार कौन है दोगला? देखिए, जो संवैधानिक पद का शपथ लेकर जो जाते हैं, संविधान का शपथ लेकर जो संवैधानिक पदों पे जाते हैं और संविधान के चिरहरण करते हैं, तो ऐसे लोगों को मैं दोगला बोलता हूँ। किसी का नाम तो बताइए। वो तो आप देख रहे, जो काला कानून लाया है, जिस तरह से काला कानून लाया है, कुछ नाम तो सरकार मैं नाम जानना चाह रहा हूँ। सरकार ने लाया है, जिसकी सरकार उस सरकार ने लाया है। आपके हिसाब से कहा जाए तो मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जिन्होंने ये लाया, क्या हम बोल सकते हैं, आप बोल सकते हैं, ऐसे बोल सकते हैं। मैं नहीं बोल रहा मैं बोलता हूँ, बोल सकता हूँ, जो कि भाई ये जो बिल लाया गया है गैर संवैधानिक है, अनैतिक है, अप्राकृतिक है। सिर्फ इसके द्वारा एक समुदाय को प्रताड़ित करने के लिए लाया गया है। अब चलो ठीक है, इतनी बात तो समझ आता है कि नेता मंत्री तो ऐसे है, लेकिन दुख की बात यह है कि हमारे राज्यपाल महोदय भी क्या इन मधुवादी विचारधारा में डूब गए हैं कि वो इस तरह से गैर संवैधानिक बिल को उस पर साइन कर रहा है। ये बड़ी दुख की बात है। हम सोचते हैं कि ये कहाँ जा रहे हैं, हमारा देश, हमारा छत्तीसगढ़ राज्य। इसी छत्तीसगढ़ राज्य में जो OBC के 27% आरक्षण के बिल लंबित है, आज 3 साल हो गया है, उस पर भी कृपा दृष्टि डाल लेता है एक बार, दोनों को देखता भैया ये संवैधानिक पद का है, एक समाज के लाभ का बिल है, आज से 3 साल तक पेंडिंग है। और एक जो गैर अप्रैतिक, असंवैधानिक, अमानवीय बिल को लाया जा रहा है, तो इससे हम क्या बोले जाए। इससे तो यही लगता है कि भाई ये सरकार जो कहीं ना कहीं मनुस्मृति से चलाई जा रहा है, मनोवादी विचारधारा से चल रही है। ये लोग नागपुर से सिख पर कराते हैं और यहाँ पे इम्प्लीमेंट करते हैं, लेकिन मूल निवासी इसी का विरोध करते हैं। भैया आप संविधान को पढ़िए और संविधान के द्वारा कानून बनाइए और उनके द्वारा इम्प्लीमेंट करिए। OBC आरक्षण और जो धर्म परिवर्तन जो हो रहा था उसे लेकर के बेसिकली ये जो है पूरा प्रदर्शन किया जा रहा है। कुछ लोग और भी यहाँ पर से सीधे उनसे बात करेंगे। बेटा कहाँ से आए हो? बेटा कहाँ से आए हैं? कुछ बताएंगे? आगे कहाँ से? अच्छा बेटा आप कहाँ से आए हैं? अच्छा स्कूल में पढ़ते हैं क्या? कौन से स्कूल में पढ़ रहे हैं? थोड़ा सा इसे नीचे कर लीजिए ना। हाँ भैया कौन से स्कूल में है? जी आगे हमारा बड़े वो है, आप उनसे बात करें। आप तो बताइए, आप भी आए हुए हैं। दीदी कहाँ से आए हैं? कहाँ से आए बेटा? यही से, हम रायपुर से है। किस लिए आए हैं? SC OBC के लिए जो रखे हैं नियम, उसके लिए हम आए हैं। काला कानून के लिए। आप मत बताइए भैया कि मुझे किससे बुलवाना है, मैं लोगों से भी पूछ लूं थोड़ा सा। बोलने के लिए आया, उसने मेरे से पूछा ना। अरे मैं आपसे भी पूछूंगा, लेकिन जो यहाँ पास आए हुए हैं उनसे पूछूं। वो जवाब नहीं देते। हाँ तो भैया अब इनकी गलती है, ये जवाब नहीं दे रहे ना, तो आप इनसे बोलिए सर, जो बोल सकता है। भैया तो ये फिर क्यों आए हैं? ये आए हैं, लेकिन इनका आवाज देखो, हमसे आवाज लो, आपको भी अच्छा लगेगा सुनने में। तो फिर ये इनको क्यों लाया गया? Christian call is a true in this all over world. Okay? This Lord Jesus Christ is a good savior for everyone nation. कब जानेगी दुनिया? अरे जनता अनंत काल का जीवन दबैया यीशु को ये संपूर्ण मानव जाति कब जानेगी? हम चोर है, डाकू है, देशद्रोही है क्या? हमको काला कानून ला के किस तरीके से काला कानून, किस तरीके से आप बोल रहे हैं? काला कानून से ये जो कौम है, ये तमाम दीन दुखी रोग बीमार में पड़े हुए लोगों को जाकर उनकी हत्या के लिए दुआ करती है।
उनकी जनता भारत देश की जनता के लिए प्रार्थना करती है। अच्छा, ये आपके पीछे ही सालेम स्कूल है। अभी आरोप लग रहा है कि कुछ वहाँ के प्रिंसिपल जो हैं कुछ लोगों को धर्मांतरण करा रहे हैं। आप मुझे लगता है कि आप भी ईसाई धर्म से हैं। अबू जी, मेरे को 35 साल हो रहे, मैं इस पास्टर जी के द्वारा मौत की मुंह से था, मैं प्रभु यीशु मसीह ने मुझे चंगा किया है, यही मैं कह रहा। मैं आज भी डॉक्टर लोग जिंदा है, सुनिए मैं बोलता हूँ, डॉक्टर लोग जिंदा है, नर्स लोग जिंदा है, मुझे यीशु मसीह ने चंगा किया। ये पास्टर मेरे को कभी 2 लाख 2.5 लाख दिया है। अभी बोलो आप मुझे कितने लाख दिए हैं, बोलो पास्टर जो ये झूठ, ये मकारी, ये देशद्रोही वाली इल्जाम लग रहा है। चलते के धर्म नहीं, ये एक सच्चाई है, ये किस तमाम मानव जाति के उद्धार के लिए यीशु मसीह 2000 की ईसाई धर्म जो है, ईसाई कौम जो है सच्चाई है, लेकिन ये काला कानून आप इसे कैसे करें? क्योंकि एक मिनट मेरा सवाल सुन लीजिएगा, क्योंकि कहीं ना कहीं मान लीजिए धर्मांतरण आप लोग नहीं करा रहे हैं, कोई और करा रहा होगा, है ना? तो भैया वो बिल इसलिए लाया गया है कि जो धर्मांतरण करा रहा होगा उसके खिलाफ जो है कार्रवाई होगी। आप लोग तो नहीं कर रहे हैं, तो फिर क्यों इतना बवाल हो रहा है? भारत का झंडा प्यारा है, झंडा ऊंचा रहे हमारा, सब जीवित लोगों में प्राण है। मेरा सवाल क्या था, आप जवाब क्या दे रहे हैं? सब जीवित लोगों में प्राण है, हर एक जीवित प्राण ही परमेश्वर के लिए प्यारा है, मगर इंसान क्या था सर? इंसान को झगड़ा करना, लोगों को बुराई करना, लोगों को केस बनाना और परमेश्वर लोगों को मारपीट कराना परमेश्वर के नजरों में पाप है, और पाप की मूर्त है, और परमेश्वर। मेरा सवाल क्या था, आप जवाब क्या दे रहे हैं? का नाम लेगा उद्धार पाएगा। मेरा सवाल जो था सर, आपने समझा सवाल मेरा, अब उसका जवाब मैं आपसे जानना चाहूँगा। जवाब ये है, हम एक ऐसी कौम है जो देश और दुनिया में हम सिधाई से चलते हैं और लोगों भारत देश के हित के लिए हम काम करते हैं। ये कानून जो है, ये कानून दोष लगा रही है, हमको दोष लगा रही है। हम एक सादा सीधा के चिल्लाने से नहीं, आप आराम से बात कीजिए, आप चिल्लाइए नहीं। एक मिनट भैया, एक इधर हो जाइए। मेरा सवाल सिर्फ इतना सा है कि ये कानून जो आया है, ये सिर्फ उन लोगों के लिए आया है जो धर्मांतरण करा रहे होंगे या धर्मांतरण कर रहे होंगे, उनके लिए आया। तो आप लोगों को क्या परेशानी इससे हो रही है? इससे ये परेशानी है, ये भारत देश के संविधान को रोंदा जा रही है। कैसे भारत देश की जो कानून है आजाद है कि नहीं? ये मेरे भारत देश में सब जाति जी रहे हैं कि नहीं? सब जाति का ईश्वर का आराधना हो रही है कि नहीं? इसमें किसी को आराधना में क्या तकलीफ है लोगों को? तो आराधना के लिए तो थोड़ी ना इसमें कुछ कहा गया कि आप आराधना मत कीजिए। घर घर का आराधना क्यों फिर गवर्नमेंट बंद कर रही है? कहाँ बंद हो रहा है? गवर्नमेंट बंद हो रही है, आप देख सकते हो। और ये छत्तीसगढ़ नहीं, भारत देश के कौन कौन में मैं हिंदू लड़का सच करता हूँ यही विषय में, कहीं धर्म परिवर्तन हो रहा है क्या? मेरे को 18 से 20 साल हो गया, ऐसा कहीं में नहीं देखा हूँ, ऐसा कहीं में नहीं देखा हूँ। मेरा नाम कालिब सोनी है, मैं ये जांच कर रहा हूँ कहीं हो रहा है क्या? ये झूठा इंजन लगाई जा रही है। इल्जाम किसी ने भी लगाया नहीं है, सरकार ने तो एक विधेयक लाया। काला कानून क्यों आया? कहाँ है काला कानून? मैं भी तो वही पूछ रहा हूँ। गवर्नमेंट अभी लाई है, आप इसकी जांच पड़ताल करेंगे तो काला कानून नहीं लाता तो हम लाइन पे धूप में खड़ा होते। ये कानून सिर्फ उन लोगों के लिए आया है जो धर्म परिवर्तन कर रहे हैं, गैर कानूनी तरीके से हो रहा है, उसके लिए आया है। कैसे? आप लोगों के लिए आया है। यही परम झूठ है गुरुजी, यही सबसे बड़ा झूठ है कि ये चावल में धर्म परिवर्तन कर लेगा। आप मटन चिकन खा के धर्म परिवर्तन कर लेंगे। हमको जानने के लिए लोगों को समय लगेगा गुरुजी, बाइबल को जानने के लिए लोगों को समय लगता है। मैं बाइबल की परिचय लेने के लिए मेरे सवाल का जवाब नहीं मिल रहा दे रहा हूँ, आप नहीं ले रहे। मेरे सवाल का जवाब नहीं मिल रहा। ये कानून उन लोगों के लिए आया है जो अवैध तरीके से ऐसे लोग की जगत में नहीं है गुरुजी, जिसको आप ढूंढ रहे हो ना, ये मौत की दरिया, ऐसे धर्म परिवर्तन करने वाले है नहीं। तो फिर हम लोग को डर किस चीज का है? डर तो काला कानून इसे कहा जा रहा है। ये कानून संविधान को कुचला जा रहा है, ये कानून ये भारत देश में शांति प्रिय लोकप्रिय देश को कुचला जा रहा है। अरे हम क्या, हम चोर और डाकू है क्या? हम लोग देश के हित के लिए मतलब क्या इस कानून में आपको चोर डाकू कहा गया है? ये इसी तरह हमको इल्जाम लगाया जा रहा है। ये काला कानून जो है साफ नजर आता है। ये मेरे एक शांति प्रिय कौम को, भाईचारा वाली कौम को, एक देश के उद्धार के लिए प्रार्थना करने वाली कौम को देशद्रोही का नाम देकर ये कौम हम रेपिस्ट है, हम कोई चोरी कर रहे हैं, हम कोई देशद्रोही है, हमको काला कानून ला के थोप रहे हो।
अरे कोई अच्छा कानून लाते हम आपके चरणों धो लेते। और मुख्यमंत्री साहब जो आप हमको इस तरह कानून ला के थमा दिए हो, ये कानून हम क्या करेंगे? ये हमारी हित के लिए लाइए, हम आपको जिताते रहेंगे। आपके लिए हम दुआ करने वाले कम है, हमको आप कड़ा कानून ला के थप दिए हैं। बिल्कुल, धर्म स्वतंत्रता विधेयक बिल को लेकर के एक बार फिर छत्तीसगढ़ में बवाल मच चुका है और तमाम जो समुदाय के लोग हैं जो इसे मानने को लागू नहीं है, जो इसे मान नहीं रहे हैं, वो छत्तीसगढ़ की राजधानी सहित पूरे प्रदेश में कहीं ना कहीं प्रदर्शन कर रहे हैं। बहरहाल ये खबर आपको कैसी लगी हमें एक बार कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसी खबरों को देखने के लिए सब्सक्राइब जरूर करें छत्तीसगढ़ के अपने डिजिटल चैनल CG Unfiltered को।